प्रत्येक कार्यक्रम के पहले हम सभी गुरु वंदना करते हैं, यानी गुरु को वंदन करते हैं। समर्पण ध्यान इस गुरु वंदना से अलग नहीं है। लेकिन हम गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना करने की नहीं, मानने की आवश्यकता है। गुरु वंदना करना मुख से होता है, शरीर से होता है, और मानना आत्मा का भाव है। यानी समर्पण ध्यान में गुरु को आत्मा से मानते हैं। गुरु के माध्यम से सामूहिकता के साथ जुड़ना, विश्व चेतना के साथ जुड़ना, समर्पण ध्यान है। समर्पण ध्यान दो शब्दों से निर्मित है। एक है समर्पण और दूसरा है ध्यान। इसके अंदर एक शब्द कठिन है, एक शब्द आसान है। समर्पण शब्द कठिन है, ध्यान शब्द आसान है। वास्तव में समर्पण करना होता है और ध्यान हो जाता है। यानी दो शब्दों से संपूर्ण समर्पण ध्यान बना हुआ है। ध्यान आत्मा का भाव है। ध्यान में कुछ भी करना नहीं होता, कुछ नहीं करना ही ध्यान है। लेकिन हमें जीवन भर कुछ ना कुछ करने की आदत सी हो गई है। इसलिए हम हमारे मूल स्वरूप में, हम हमारे स्वाभाविक रूप में नहीं आ पाते हैं। और जब
हम स्वाभाविक रूप में आते हैं, नैसर्गिक रूप में आते हैं, प्राकृतिक रूप में आते हैं, तो ध्यान स्वयं ही लग जाता है। ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। हां, समर्पण करने की आवश्यकता है। समर्पण करना है परमात्मा के प्रति, समर्पण करना है सामूहिकता के प्रति, समर्पण करना है कलेक्टिविटी के प्रति। यानी जिस प्रकार से कोई भी बूंद कहीं पे भी गिरे, अंततः वो समुद्र तक ही पहुंचती है, ठीक इसी प्रकार से आप ध्यान किसी भी माध्यम से करें, आप ध्यान किसी भी तरीके से करें, आप ध्यान किसी भी जगह करें, आप ध्यान किसी भी समय करें, ध्यान सदैव परमात्मा का ही होता है, परमेश्वर का ही होता है। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, करने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती है, करने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही स्थान है, सबका एक ही उच्च शिखर है, जहां तक सभी को पहुंचने का है। सवाल यह आता है, हमको कौन सी पद्धति सूट करती है, हम किस पद्धति से आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, प्रत्येक के लिए अलग अलग माध्यम है, अलग अलग मार्ग है। आप जिसे अन्य मार्गों को जानते हैं, अन्य मार्गों के बारे में आपको पता है, ठीक उसी प्रकार से समर्पण ध्यान भी एक मार्ग है, समर्पण ध्यान भी एक पद्धति है। इस पद्धति से भी ध्यान किया जाता है, इस पद्धति से भी प्रभु की आराधना की जाती है, इस पद्धति से प्रभु की उपासना की जाती है। ये भी एक पद्धति है। तो अगर आप कोई पद्धति को अवलंब कर चुके हो और उस पद्धति से आप परमात्मा तक पहुंच गए हो, परमात्मा की अनुभूति आपको हो गई है, तो ये नई पद्धति को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं खोज रहे हो, आप कहीं ढूंढ रहे हो, आप पहुंचे नहीं हो, तो इस पद्धति में आपका स्वागत है। क्योंकि मेरे गुरुओं ने मुझे जब समाज में भेजा तो साथ में कहा था, जो व्यक्ति एक मार्ग पे चल चुका है, कुछ मीलों तक चल चुका है, उसको वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो जिस रास्ते पे चल रहा है उसको चलने दो। तुम समाज में आकर उन लोगों को रास्ता बताओ, उन लोगों को पद्धति बताओ, उन लोगों को मार्ग बताओ जो खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने को ही प्रश्न पूछो, क्या आप पहुंच गए हैं? अगर पहुंच गए तो फिर खोज नहीं होना चाहिए, ढूंढना नहीं होना चाहिए, भटकना नहीं होना चाहिए, बाहर देखना नहीं होना चाहिए। और अगर ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, भटक रहे हो, इसका सीधा अर्थ है कि अभी पहुंचे नहीं हो। दो में से एक जगह, अपनी जगह पहले निश्चित कर लो। पहुंचे हो या पहुंचना बाकी है, उसी के ऊपर आपकी प्रगति,
आपका प्रोग्रेस निश्चित होता है। जिस प्रकार से मैं बचपन में परमेश्वर की खोज के लिए निकला था, तब कबूल किया था कि परमेश्वर को पाया नहीं है, परमेश्वर मिला नहीं है, परमेश्वर की अनुभूति हुई नहीं है, पर परमेश्वर को खोजना चाहता था, परमेश्वर को जानना चाहता था, परमेश्वर को अनुभव करना चाहता था। तो पहले कबूल किया कि परमेश्वर को पाया नहीं है, इसीलिए खोज रहा हूं। तो खोजो तो प्रामाणिकता से खोजो। मेरी नानी कहा करती थी, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। परमात्मा एक विश्व चेतना है, जो विश्व चेतना कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। तो मुझे खोज आज के परमात्मा की थी। मैं ढूंढने आज के परमात्मा को निकला था, आज के परमेश्वर को खोजने निकला था, और पहले ये निश्चित कर लिया था कि परमेश्वर को पाया नहीं है, परमेश्वर को प्राप्त नहीं किया है। और परमेश्वर को जब खोजने निकला, परमेश्वर को जब ढूंढने निकला, तो अपने हृदय के पट पूर्णतः खोल दिए थे। परमात्मा को किसी भी रूप में ग्रहण करने को तैयार था, जिस रूप में मिल जाए उस रूप में ग्रहण करने को तैयार था। परमेश्वर को किसी भी स्थान पर ग्रहण करने को तैयार था। इसलिए अलग अलग स्थानों पर भटका, अलग अलग जगह गया, अलग अलग तीर्थ क्षेत्र गया, यानी किसी भी रूप में लेने को तैयार था, किसी भी स्थान पर लेने को तैयार था, किसी भी माध्यम से लेने को तैयार था। किसी भी माध्यम से परमात्मा मिल जाए, किसी भी माध्यम से परमात्मा की अनुभूति मिल जाए। जितने हम अपने हृदय के दरवाजे खोलते चले जाते हैं, उतने ही हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो अगर परमेश्वर की प्राप्ति चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, परमेश्वर की अनुभूति चाहते हो, तो उसके लिए आपको सब दरवाजे खोलना पड़ेंगे। कोई कंडीशनिंग नहीं चाहिए, मैं इसी तरीके से लूंगा, मैं इसी माध्यम से लूंगा, मैं इसी स्थान पे लूंगा, इसी जगह लूंगा, कुछ नहीं। आप सब दरवाजे अपने खोल दो। जितने आप आपके दरवाजे खोलोगे, जितने आप अपने आप को विकसित करोगे, जितने आप आपको लेने की क्षमता विकसित करोगे, उतनी ही आपकी भी ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। तो पहला है, प्रभु के प्राप्ति में कोई कंडीशनिंग नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आ जाए, किस माध्यम से आ जाए, किस स्थान पे भेंट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए सबको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, सबके लिए अपने हृदय खोल दो। और उसके लिए सारी सीमाएं लांघ दो। कोई सीमा नहीं होना चाहिए, कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा अपने आप को खुले करने में जितने आप सक्षम हो जाओगे, उतने ही अनुभूति मिलने के चांसेस अधिक से अधिक हो जाएंगे। बचपन में मैंने नरसिंह अवतार की कहानी पढ़ी थी। नरसिंह अवतार एक खंभे में से प्रकट हुए थे। अब एक खंभे में से प्रकट हुए यानी उससे ये जाना कि परमात्मा सदैव अलग अलग रूपों में आता है। नरसिंह अवतार इसके पहले
कभी नहीं हुआ था, ना उसके बाद में कभी हुआ। इसका मतलब प्रत्येक दफे उसका रूप अलग होगा। और प्रत्येक दफे उस रूप की पुनरावृत्ति नहीं हुई, यानी उसी रूप को अगर लेकर आप बैठे रहो और आप सोचो उसी रूप में फिर परमात्मा आएगा, उसी रूप में फिर परमेश्वर आएगा, तो कभी भी उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, फिर से वही रूप कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो रूप कल का रूप था, आज का रूप है। तो सदैव अगर आप आज में रहते हो, सदैव आप वर्तमान में रहते हो, सदैव आप प्रेजेंट में रहते हो, तो ही वर्तमान में जो स्वरूप है वो स्वरूप आपको प्राप्त हो सकता है। परमेश्वर का वर्तमान का रूप आपको प्राप्त हो सकता है। अनुभूति एक जीवंत प्रक्रिया है, और जीवंत प्रक्रिया घटित होने के लिए जीवंत माध्यम की आवश्यकता है, जीवंत स्वरूप की आवश्यकता है। और जीवंत स्वरूप वर्तमान का स्वरूप है। इसलिए किसी रूप के कंडीशन पे भी मत जाओ कि उसी रूप में मिलना चाहिए। मैंने भी कोई रूप का सीमा नहीं रखा था कि इसी रूप में मिलना चाहिए। परमेश्वर के बारे में कोई धारणा नहीं बनाई थी कि परमात्मा यानी ये। तो मेरे हृदय के फ्रेम के अंदर कोई भी परमात्मा का स्वरूप नहीं था, कोई रूप नहीं था। प्रत्येक रूप को ग्रहण करने को तैयार था। ऐसे ढूंढते ढूंढते जब गुरुदेव के सानिध्य में गया, और गुरुदेव के सानिध्य में जाने के बाद परमात्मा की अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद सारी खोज, सारी भटकन समाप्त हो गई, और अंतर यात्रा शुरू हुई, अंदर की यात्रा शुरू हुई, इनवर्ड जर्नी चालू हुई। फिर परमात्मा को खोजना, परमात्मा को ढूंढना सब बंद हो गया। मेरे गुरुजी भी परमात्मा नहीं थे, ये मुझे मालूम था, क्योंकि कोई भी शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो पता था, जानता था कि ये परमेश्वर नहीं है, फिर भी उनको परमेश्वर माना। बस यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है। जान के भी, क्योंकि कोई भी शरीर परमेश्वर नहीं हो सकता, जान करके भी उनको परमेश्वर माना, क्योंकि परमात्मा का अनुभूति मेरे को उन्हीं के माध्यम से मिला था। मेरे लिए वही परमेश्वर हो गए, मेरे फ्रेम के अंदर उन्हीं का चित्र अंकित हो गए। तो ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई जीवंत माध्यम आपके जीवन में भी आए, और आपके जीवन में भी कोई भीतर की यात्रा शुरू हो, कोई अंदर की यात्रा शुरू हो। जब ऐसी यात्रा शुरू होगी तब वास्तव में आपका सचमुच का जीवन प्रारंभ होगा। वो जीवन प्रारंभ होगा जो जीवन जीने की इच्छा से आपने
इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है। इस मनुष्य योनि में आने का उद्देश्य उस जीवन को प्रारंभ करना है। ये जीवन आपके भीतर की यात्रा में सहायक होता है, लेकिन ये भीतर की यात्रा तब तक चालू नहीं हो सकती, तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक आपकी दृष्टि को कोई परावृत्त करने वाला, आपके दृष्टि को कोई मोड़ने वाला, अंदर की तरफ दिशा देने वाला कोई माध्यम, कोई चेतना का पुंज, कोई सामूहिक शक्ति का आधार आपको प्राप्त नहीं होता, तब तक ये भीतर की यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। इसलिए वो प्रारंभ होने के बाद आप आपके ही आनंद में, आप आपके ही मस्ती में डूबे रहोगे। समर्पण ध्यान ऐसी ही एक पद्धति है जिस पद्धति से गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है। गुरु के माध्यम से विश्व चेतना के साथ जुड़ना है, यानी अपने अस्तित्व को गुरु के माध्यम से सामूहिकता में समाहित कर देना। समाहित कर देना यानी संपूर्ण अपने अस्तित्व को शून्य कर देने का, पूर्ण विश्व चेतना में मर्ज कर देने का। और वो मर्ज करने के बाद अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। विश्व चेतना और हम अलग नहीं हो जाते, विश्व चेतना मय जीवन हमारा हो जाता है। और जब विश्व चेतना मय जीवन हो जाता है तो जो विश्व को संचालित करने वाली शक्ति है, वो शक्ति हमारे साथ और हम उस शक्ति के साथ जब एकत्र हो जाते हैं तो फिर जीवन एकदम आसान हो जाता है, जीवन एकदम सरल हो जाता है और जीवन एक आनंदमय जीवन होता है, एक सुखमय जीवन होता है। उस सुखमय जीवन को प्राप्त करने के लिए, उस आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के लिए अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से समर्पित करना होता है। लेकिन ये समर्पण ही अत्यंत कठिन शब्द है, क्योंकि हमें सामने दिख रहा है कि हमारे ही जैसा एक आदमी जिसको 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अपने ही जैसा है, सामान्य सा है, जैसे आम आदमी सा है, ऐसे ही माध्यम को, ऐसे ही शरीर को समर्पित करना अत्यंत कठिन है। हमारी समर्पण की कल्पना बहुत विशाल है, हमसे बहुत बड़ा, आकार से बड़ा, स्थान से बड़ा, ऐसे कुछ कल्पना हम कुछ विचित्र करके बैठे हुए हैं कि ऐसा स्वरूप जब हमारे सामने आएगा तो हम समर्पित होंगे। तो ऐसा स्वरूप मेरे जीवन में भी नहीं आया।
आपके जीवन में भी नहीं आएगा। ये कल्पना है, लेकिन वास्तविक जो आज का माध्यम है वो आज के तरीके से ही आएगा, आप तक पहुंच सके, आप उस तक पहुंच सको, ऐसा आसान माध्यम, सरल माध्यम आएगा। तो फिर अलग क्या होगा, भिन्न क्या होगा, हमसे उसमें अलग क्या होगा, उसको पहचानेंगे कैसे? उसको जानेंगे कैसे? तो अलग सिर्फ अनुभूति अलग होगी, यानी इन आंखों से जो देख सकते हो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, समान है, एक जैसा है, एक सा है, कुछ भी अलग नहीं है। बस अलग है वो सामूहिकता, अलग है वो कलेक्टिविटी, अलग है तो वो आत्मा का समूह। एक आत्मा के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है और लाखों आत्माओं के साथ एक आत्मा जुड़ी हुई है। ऐसी एक आत्मा जो एकाकार हो गई है लाखों आत्माओं में, और लाखों आत्माएं एकाकार हो गई है एक आत्मा में। यह आत्मा अलग है, बाकी सब समान है, सिर्फ ये आत्मा अलग है। लेकिन उस आत्मा को, उस आत्मा की अनुभूति को, उस आत्मा की सामूहिकता को, उस आत्मा की कलेक्टिविटी को आंखों से देखा नहीं जा सकता। आंखें कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है वो देखने के लिए, वो सामूहिकता देखने के लिए, वो कलेक्टिविटी देखने के लिए, वो ऊर्जा का स्रोत देखने के लिए। क्योंकि इन आंखों को उसकी आदत ही नहीं है, इन आंखों को उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है। तो जिसकी आदत नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसे ये आंखें कैसे देख सकती? देख ही नहीं सकती। यानी उस आत्मा को देखने के लिए ये आंखें पर्याप्त नहीं है। तो ये आंखें हमें बंद करना होगी। फिर आंखों के द्वारा यह सब देखा नहीं जा सकता। और जैसे ही आपकी बाहरी आंखें बंद होगी, आपकी भीतर की चित्त रूपी आंख खुल जाएगी। चित्त रूपी आंख खुल जाने के बाद आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको उस आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और जब आत्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाए, आत्मा का अनुभव होना शुरू हो जाए, फिर आंखें खोल करके देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर भीतर से ही
एक संबंध स्थापित हो जाएगा, भीतर से ही एक संवाद स्थापित हो जाएगा, भीतर से ही एक भाषा स्थापित हो जाएगी, और वो भाषा स्थापित हो जाने के बाद फिर ये शब्दों की भाषा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब तो शरीर की क्रियाएं हैं। बोलना शरीर की क्रिया है, सुनना शरीर की क्रिया है, सिर्फ अनुभव करना शुरू हो जाएगा, अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा शुद्ध होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, वैसे वैसे ही आपको वो आत्माओं के समूह के करीब ले जाएगी, पास ले जाएगी, सामूहिकता में ले जाएगी, कलेक्टिविटी में ले जाएगी। जैसे ही आपकी आत्मा सामूहिकता में जाएगी, कलेक्टिविटी में जाएगी, वैसे वैसे शरीर का भाव छूटता चला जाएगा, शरीर का एहसास छूटता चला जाएगा, शरीर की क्रियाएं छूटती चली जाएगी। सुन रहे हो शरीर से, लेकिन सुनाई नहीं आ रहा है। देख रहे हो आंख से, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं सुने आ रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभूति होना शुरू हो गई है। और एक बार अनुभूति होना शुरू हो जाए, फिर कुछ सुनने की, फिर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। समग्र ज्ञान, विश्व का सारा ज्ञान, विश्व का सारा नॉलेज आप अनुभूति के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। जितना आप समर्पित होते जाओगे, उतना आप आत्मा के करीब होते जाओगे, आत्मा के पास होते जाओगे। समर्पित होना यानी जीवन की छोटी से छोटी घटना को जीवन की छोटी से छोटी बात को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना। हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। किसी भी एक सिरे को पकड़ करके मत रखो, क्योंकि जब जीवन में हम एक सिरा पकड़ करके बैठते हैं, एक कोना पकड़ करके बैठते हैं, तो कभी दूसरे कोने पे जाना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है। कल्पना करो आप इस कोने पे बैठे हुए हो,
और आपने यही कोना पकड़ के बैठा है कि मैं यहीं बैठूंगा, और कभी आपको अगर इस कोने पे जाने की बात हो जाए तो बहुत पीड़ा होगी। यहां से यहां तक का अंतर चलना पड़ेगा, यहां से यहां तक की परेशानी उठाना पड़ेगी। और अगर कभी आपने ये कोना पकड़ के बैठा और फिर अगर इस कोने पे जाना पड़े तो भी तकलीफ होगी, तो भी परेशानी होगी। तो जीवन में कोई भी कोना पकड़ करके मत बैठो, कोई भी सिरा पकड़ के मत बैठो। मैं ऐसा ही करूंगा ऐसा मत बोलो, क्योंकि जहां आपने ऐसा बोला, जहां पे आपने कोई सिरा पकड़ा, जितना सिरा की पकड़ मजबूत होगी उतनी मैं की भावना बढ़ती जाएगी, और जितनी मैं की भावना बढ़ती जाएगी उतनी जीवन में तकलीफें निर्माण होगी, परेशानियां निर्माण होगी। इसलिए मध्य में रहो, बीच में रहो। अगर आपको जीवन में इस कोने पे जाना पड़े तो आसानी से जा सकते हो, इस कोने पे जाना पड़े आसानी से जा सकते हो। बीच में रहो, मध्य में रहो। तो फिर किसी भी कोने पे जाना पड़े, दोनों कोने आपको करीब के लगेंगे, दोनों कोने आपको बीच के लगेंगे, क्योंकि आप बीच में बैठे हुए हो। सिर्फ आधा रास्ता तय करना इधर जाने के लिए, और आधा रास्ता तय करना इधर जाने के लिए। ये मध्य में रहना ही समर्पण है, ये बीच में रहना ही समर्पण है। आपकी कोई विश नहीं है, आपकी कोई इच्छा नहीं है इधर ही बैठूंगा, इधर ही बैठूंगी, कुछ नहीं। बीच में रहो। समर्पण ध्यान आपको बीच में रहना सिखाता है। समर्पण ध्यान आपको मध्य में रहना सिखाता है। हमारे नाड़ियों की भी ऐसी स्थिति है ना, इधर चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी में रहे तो भूतकाल में चले गए। इधर सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी में गए तो भविष्य काल में चले गए। भूतकाल में जाया जा सकता है, भविष्य काल में जाया जा सकता है, लेकिन जिया नहीं जा सकता। जाया और जिया, भूतकाल में जिया नहीं जा सकता, भविष्य काल में जिया नहीं जा सकता। जीना आपको वर्तमान में ही पड़ेगा, मध्य में ही पड़ेगा। तो जब जीना ही वर्तमान में है तो क्यों भूतकाल में जाते हो, क्यों भविष्य काल में जाते हो? जीवन भविष्य काल में नहीं है, जीवन भूतकाल में भी नहीं है, जीवन वर्तमान काल में, आज में है। तो जीवन का प्रत्येक क्षण प्रामाणिकता के साथ जियो, प्रत्येक क्षण वर्तमान में जियो, प्रत्येक क्षण प्रेजेंट में जियो, प्रत्येक क्षण मध्य में जियो। ये जीने की इच्छा आप कर सकते हो कि मध्य में रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, सब चीज आपको पड़ सकती है। लेकिन वर्तमान में रहते नहीं आता है। वर्तमान में इसलिए नहीं रहते आता है क्योंकि हमने हमारा अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व से अलग करके रखा हुआ है, और अलग करके रखने के कारण हम जो विचार करते हैं वहां जाते हैं। कभी चित्त भूतकाल में चला जाता है, कभी चित्त भविष्य काल में चला जाता है।
इच्छा करके भी वर्तमान में नहीं रह पाते। जबकि वर्तमान में ही जीने का है। तो अगर संपूर्ण शक्ति के साथ जीना हो, संपूर्ण आनंद के साथ जीना हो, संपूर्ण क्षण के साथ जीना हो, जीने का प्रत्येक क्षण का अगर आनंद लेना है तो आपको वर्तमान में रहते आना चाहिए। और वर्तमान में रहना आपको समर्पण ध्यान सिखाता है। समर्पण ध्यान करने से वर्तमान में रहना आप सीख जाते हैं। इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि यहां हजारों लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है जो वर्तमान में रह रही है, जो प्रेजेंट में रह रही है। और वो सिर्फ आपके गंडे में नहीं, विश्व भर में फैली हुई है। तो ऐसे ही जैसे आप ध्यान करते हो, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, तो ध्यान करने के बाद उस सामूहिकता के साथ आप जुड़ जाते हो, उस कलेक्टिविटी के साथ आप जुड़ जाते हो जो वर्तमान में रहती है। और जो इतनी बड़ी सामूहिकता, इतनी सारी आत्माएं जो वर्तमान में रहती है, इतनी सारी आत्माओं की सामूहिकता आपको प्राप्त हो जाती है, उनकी कलेक्टिविटी आपको प्राप्त हो जाती है। तो बस सारी सर्कस ये वर्तमान में रहने की है। और ये वर्तमान में रहने के लिए समर्पण शब्द बना हुआ है। वर्तमान में रहने के लिए समर्पण मार्ग है, समर्पण रास्ता है, जिस रास्ते से वर्तमान तक पहुंचा जा सकता है, वर्तमान में रहा जा सकता है। समर्पण करने का यानी क्या करने का? समर्पण करने का यानी आप आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित कर दो। फिर से दोहरा रहा हूं, आप आपका भूतकाल पूर्णतः समर्पित कर दो। भूतकाल, भूतकाल मतलब पिछले जन्म नहीं, भूतकाल यानी इसी जन्म के पिछले सारे दिन, सारी घटनाएं, सारे व्यक्ति, सारे दोष, सारे व्यसन, सारी आदतें, सारी बीमारियां, ये सब भूतकाल के साथ जुड़ी हुई है। ये सब व्यक्ति, ये बीमारियां, ये व्यसन, ये प्रसंग, ये घटनाएं, सब आपको रोज भूतकाल में लेके जाते हैं। लेकिन वो अगर आप समर्पित कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, जब भूतकाल आप समर्पित कर दोगे तो भविष्य काल में आपका चित्त जाएगा ही नहीं। और जब भविष्य काल में चित्त ही आपका जाएगा नहीं तो आपको भविष्य काल की चिंता सताएगी नहीं, भविष्य के विचार आएंगे नहीं। आपने पुरानी घड़ियां देखी होगी ना, उसमें पेंडुलम रहता है, वो इधर 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 हिलते रहता है। तो 3 इंच उस पेंडुलम को अगर आपने इस तरफ खींचा तो एक शक्ति बन जाएगा, जिस शक्ति से वो 3 इंच फिर उधर भी जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भूतकाल के विचार आप करते हो
और भविष्यकाल के विचार आपको आ जाते हैं। तो अगर आप भूतकाल समर्पित कर दो, भूतकाल के विचार समर्पित कर दो, डोनेट कर दो, दान कर दो, तो भविष्यकाल के विचार आएंगे ही नहीं। तो भूतकाल आपने समर्पित कर दिया, भविष्यकाल के विचार नहीं आ रहे, तो चित्त कहां रहेगा? वर्तमान में। और जब चित्त भी वर्तमान में रहेगा, आप भी हजारों लाखों वर्तमान की आत्माओं के साथ जुड़ोगे, तो आप जो भी कार्य करोगे वो कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा, क्योंकि वो कार्य आपने पूर्ण वर्तमान में रहते हुए किया है, पूर्ण एकाग्रता से किया है, पूर्ण शक्ति के साथ किया है। और जब ऐसा करना आप सीख जाते हो, तो आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं होने लग जाती है जो घटनाओं की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में यह भी घटित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में रहने वाले आत्माओं की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, सामूहिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो सामूहिक शक्ति प्राप्त होने के बाद ईश्वरीय चेतना आपके माध्यम से बहती है। और जब आप वर्तमान में रहते हो, खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, आनंदित रहते हो, आप आपके जीवन में कितने आनंदित रहते हो, कितने खुश रहते हो, कितने प्रसन्न रहते हो, इसी के ऊपर आपकी सारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती। आप जितने देर खुश हो, जितने देर प्रसन्न हो, एक एक पादान आप ऊपर चढ़ते चले जा रहे। प्रसन्न, खुश वर्तमान में ही रहकर हो सकते हो। भूतकाल की बातें याद करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, भविष्य की चिंताएं करके कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। वर्तमान में रहकर भी प्रसन्न रह सकते हो। तो जितने प्रसन्न रहोगे, जितने खुश रहोगे, उतने ही आत्मा के करीब रहोगे, आत्मा के पास रहोगे, आत्मा के साथ रहोगे। इसलिए करीब रहना, पास रहना आपकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक है। अब आप कहोगे, स्वामी हमारी तो दुनिया भर के झमेले, दुनिया भर की समस्याएं, आप क्या आध्यात्मिक प्रगति लेके बैठे हो? मैं आध्यात्मिक प्रगति की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति ही आपको मानसिक स्वास्थ्य दे सकती है, तो मानसिक स्वास्थ्य ही आपको मानसिक शांति दे सकता है। दुनिया में सब चीज खरीदी जा सकती है, मानसिक शांति खरीदी नहीं जा सकती, मानसिक खुशी खरीदी नहीं जा सकती। आप योगासन करके, व्यायाम करके आपके शरीर को सुंदर सुडौल बना सकते हो, आकर्षक बना सकते हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप खुश हो, आप प्रसन्न हो। आप मानसिक दृष्टि से भी
स्वस्थ हो, और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ वही व्यक्ति रह सकता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ है। इसलिए इस जीवन का सारा रहस्य इस आध्यात्मिक प्रगति में ही छुपा हुआ है। अभी हाल ही में मैंने सौराष्ट्र का दौरा किया, तो सौराष्ट्र के दौरे में अंबुजा सीमेंट कंपनी में शिविर हुआ। वहां के सब एग्जीक्यूटिव लोगों का शिविर हुआ, वहां के सब मैनेजरों का शिविर हुआ। उन्होंने बताया आपकी कंपनी एक जगह है, एक स्थान पे है, आपका ऑफिस एक स्थान पे ऊपर है, एक सीमित क्षेत्र में है। उसका टेंशन करके, उसका तनाव करके आप टेंशन महसूस करते हो। मेरा ऑफिस तो दुनिया भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में शाखाएं, दुनिया भर में सेंटर्स हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ आराम से गप्पे मार रहा हूं, आराम से बातें कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं कार्य करता नहीं हूं, कार्य हो जाता है। तो जिस दिन कार्य होना आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, बस उस दिन सारी खुशी शुरुआत हो जाएगी, आनंद की शुरुआत हो जाएगा। तो समर्पण ध्यान वह है जो आपके जीवन में होना चालू कर देगा। करना और होना, इसके बीच की कड़ी ध्यान है। जहां आपका अस्तित्व समाप्त हो गया, जहां आपका मैं समाप्त हो गया, वहीं आप माध्यम बन जाओगे, आप मीडियम बन जाओगे, और आपके माध्यम से विश्व चेतना बहने लग जाएगी। और जब विश्व चेतना आपके भीतर से बहने लग जाएगी, तो विश्व चेतना और आप अलग नहीं है, आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप उसमें मर्ज हो गए हो। तो जो विश्व का संचालन करने वाली शक्ति है, वो आपके माध्यम से बहने लग जाएगी, फिर आपके हाथ से कार्य होना चालू हो जाएगा। और एक बार आपके जीवन में होना चालू हो जाए, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य होंगे, इतने बड़े बड़े कार्य आपके यहां से संपन्न होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आपके मांगने के हाथ दो हैं, गुरु के देने के हाथ लाख है, लाख हाथ से देगा, आप सोच भी नहीं सकते। बस दो हाथ से मांगना छोड़ दो, इच्छा करना छोड़ दो, कोई भी इच्छा मत करो, ऐसा होना चाहिए। अपनी इच्छा से बांधो मत। आप क्या करते हो, मांग करते हो, ऐसा होना चाहिए। मैंने बोला फिर सिरा पकड़ा, फिर कोना पकड़ा, ऐसा होना चाहिए। कोना मत पकड़ो, आप बीच में रहो। गुरुदेव आपके इच्छा अनुसार हो, तो वो होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोना छोड़ना पड़ेगा। कोना पकड़ करके बैठा तो तकलीफ है, परेशानी है। कोई कोना मत पकड़ो, बीच में रहो, मध्य में रहो। और जैसे ही मध्य में रहना सीख जाओगे, जीवन का आनंद आना शुरू हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति पे आपकी मानसिक प्रगति निर्भर करती है, मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आपके शरीर को कहीं पे भी पिन चुभ जाए, आपके मस्तिष्क को पता चलता है कि पैर में कांटा लगा है, हाथ में पिन चुभ गई है, कमर में पिन चुभ गई है, बराबर पता लगता है। तो अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे
तो शारीरिक स्वास्थ्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। उसको अलग से प्रयत्न करने की, अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि शरीर की सारी समस्याएं, शरीर के सारे प्रॉब्लम आपके ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन रिलैक्स है, पूरी बॉडी रिलैक्स है। तो मेडिटेशन से आपके शरीर के सब प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं, सब। सिर्फ बीमारियां ही नहीं, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो सकती है, सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। जो हमारे भीतर है ना, जो हमारे अंदर है ना, उसी की प्रतिकृति बाहर नजर आती है, बाहर दिखती है। जैसे एक मोटा आदमी है, वो सड़क पर से जाएगा तो उसकी छाया दिखेगी तो मोटी दिखेगी। एक पतला आदमी है, वो सड़क पर से जाएगा, उसकी छाया पतली दिखेगी। एक ठीना आदमी है, वो जाएगा, उसकी छाया ठीने दिखेगी। एक ऊंचा आदमी है, उसकी छाया ऊंची दिखेगी। छाया उस व्यक्ति की प्रतिकृति है। जैसा आदमी है वैसी छाया है। इस प्रकार से आदमी के शरीर के अनुसार उसकी छाया निर्मित होती है, छोटी, बड़ी, मोटी, दुबली। ठीक इसी प्रकार से आपके आत्मा के स्थिति के अनुसार आपके आसपास परिस्थितियां निर्मित होती है। लेकिन अगर ये बाहर की समस्या से झगड़ना, लड़ना अगर आप छोड़ दो, भीतर से आप आपके चित्त की स्थिति शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, निर्मल कर लो, गुरुमुखी कर लो, गुरुवत कर लो, तो गुरु के माध्यम से आप एक अच्छी चेतना के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ोगे, आप अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ोगे। और जब आपके गुरु को कोई समस्या नहीं है, आपके सामूहिकता को कोई समस्या नहीं है, फिर आपको समस्या कैसे हो सकती है? कहीं भी कोई भी समस्या है, समझ लो कहीं ना कहीं हमारे में खोट है। हम शरीर से जुड़े हुए हैं, सेंटर पे जाते हैं, ध्यान करते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। करना शरीर से होता है, होना आत्मा का भाव है। तो ऐसा अगर आप ध्यान के लिए जबरदस्ती कर रहे हो, आप ध्यान के लिए प्रयत्न कर रहे हो, ध्यान के लिए प्रयास कर रहे हो, तो एक प्रकार से आप आपके शरीर के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। इसलिए एक आसान तरीका बता दूं, प्रयोग करके देखो। जैसे अभी हाल ही में राजकोट का शिविर संपन्न हुआ, राजकोट के शिविर में 80,000 लोगों की सामूहिकता थी, कलेक्टिविटी थी। तो ऐसे सामूहिकता में अगर आप जाके बैठते हो, ऐसे सामूहिकता के साथ आप जाकर बैठते हो,
ऐसी सामूहिकता आपके साथ बैठती है तो उसके अंदर आपका अस्तित्व जल्दी मर्ज हो सकता है। तो प्रयोग करके देखो, रोज सवेरे नहा धो करके इसलिए क्योंकि नहाने धोने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता है, हमारी ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है। नहा धो करके सूक्ष्म शरीर की फोटो के सामने एक दीपक जलाओ। तो दीपक जलाने के बाद में उस प्रवचन की कैसेट का एक पार्ट आधे घंटे का सुनो, और आधे घंटे के बाद आप आपके काम पे चले जाओ, आपके दैनिक जीवन में लग जाओ। क्या होता है, ध्यान जब हम करते हैं कभी लगता है कभी नहीं लगता है, यानी हमारे शरीर की स्थिति के अनुसार कभी घटता है कभी नहीं घटता है। लेकिन जब कैसेट सुनोगे तो स्वयं ही घटित हो जाएगा। अब सुन के देखो, एक दिन सुन के देखो, 2 दिन सुन के देखो, 3 दिन सुन के देखो, 4 दिन सुन के देखो, और 5वें दिन आपको अनुभव होगा कि कैसेट समाप्त हो गई है, कैसेट खत्म हो गई है, लेकिन आपकी पलक भी नहीं खुल रही है, आपकी आंख भी नहीं खुल रही। शरीर से तो उठना बाजी हटो, आंख भी नहीं खुल रही है। ऐसी स्थिति आपकी निर्माण हो गई। तो जब ऐसी स्थिति निर्माण हो गई तो समझ लो आपका शरीर ध्यान करने के योग्य हो गया। सबसे पहले शरीर को ध्यान करने के योग्य करना पड़ता है। आप प्रयोग करके देखो, आपको भी अनुभव आएगा, क्योंकि उसके अंदर 80,000 लोगों की सामूहिकता है, 80,000 लोगों की कलेक्टिविटी है। तो आप आपकी समस्या लेके, आप आपके प्रॉब्लम लेके, आप आपके विचार लेके कितने दिन तक टिके रह सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो उन 80,000 लोगों में समाहित हो जाओगे। ये उन लोगों की सामूहिकता है ये उन लोगों की कलेक्टिविटी है जो विचार नहीं कर रहे हैं, जिनका चित्त विचारों पे नहीं है, समस्याओं के ऊपर नहीं है। इसीलिए आपका भी चित्त आपकी समस्याओं से हट जाएगा। और जैसे ही आपका चित्त आपकी समस्याओं से हटेगा, समस्या दूर हो जाएगी। समस्या में चित्त डाल करके हम चित्त को समस्याग्रस्त कर लेते हैं। और कितना भी आपको बताऊं समस्या छोड़ो समस्या छोड़ो, आप नहीं छोड़ सकते, एकदम जकड़े हुए रहते हो उस समस्या के साथ। तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, इतनी बड़ी सामूहिकता में चले जाओ, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में चले जाओ, क्योंकि उसमें जितनी बड़ी कलेक्टिविटी होगी अपने आप को उसमें समाहित करना आसान हो जाएगा। शक्तियां मेरे अंदर नहीं है, शक्तियां मेरे माध्यम से बहती है। जितने खींचोगे सक करोगे उतनी निकलेगी, खींचने वाले अधिक है, अधिक निकलेगी। अब राजकोट शिविर में मैंने क्या बोला वो मेरे को आज तक नहीं मालूम है। मैंने कई बार उसको सुनने की कोशिश करता हूं, 10 मिनट बाद ध्यान में चला जाता हूं, क्या बोला मालूम नहीं। ये प्रयोग करके देखो। दूसरा, ये आपको सामूहिकता में मिला है, ये आपको कलेक्टिविटी में मिला है। परमेश्वर की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति आपको सामूहिकता में मिली है, कलेक्टिविटी में मिली है। जो चीज सामूहिकता में मिली हो, ये चीज कलेक्टिविटी में मिली हो, वो उसी मार्ग से उसी तरीके से वृद्धिगत हो सकती है।
तो सामूहिकता में ही, कलेक्टिविटी में ही ये वृद्धिगत होगी, बढ़ेगी। दूसरा, उसको प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो। प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण करने की कोशिश करो, यानी उसमें कुछ चेंज, उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश मत करो। बदलाव लाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग मत करो, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए आपको नहीं मिली है, तो बुद्धि का यहां कोई रोल ही नहीं है। दूसरा, ये आपको कोई फीस लेके नहीं मिली है, चंदा लेके नहीं मिली है, निःशुल्क मिली है, यानी पैसे की भी यहां कोई उपयोगिता नहीं है। और प्रयत्न से भी नहीं मिली, कोई प्रयास नहीं किया उसके लिए, कोई पहाड़ नहीं फोड़े, गुरु कृपा में मिली है, और गुरु कृपा में वृद्धिगत होगी। तो गुरु कृपा में स्वाभाविक स्वरूप होना चाहिए, स्वाभाविक रूप होना चाहिए। तो ऐसे स्वाभाविक रूप में रहेगी, जितनी नैसर्गिक रहेगी, जितनी नेचुरल रहेगी, उतनी ही ग्रहण करने की हमारी क्षमता वृद्धिगत होगी। क्योंकि आप आपकी बुद्धि से कुछ अलग करके यहां देख सकते हो, प्रयोग करके देख सकते हो, लेकिन जहां आपने आपकी बुद्धि लड़ाई कि आप सामूहिकता से बाहर हो गए, कलेक्टिविटी से बाहर हो गए, क्योंकि ये सिर्फ तुम कर रहे हो ना, बाकी लोग तो नहीं कर रहे। तो बाकी लोग जैसा करते हैं वैसा ही आपको करने का है, उसमें कुछ अपना अकल लड़ाने का जरूरत नहीं। जैसा है उसको उसी स्वाभाविक रूप में ग्रहण करो। ऐसा अगर ग्रहण करते हो, ऐसा कर लेते हो, तो इस मार्ग में आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, प्रगति हो सकती है। समर्पण ध्यान, यानी एक समर्पण और दूसरा ध्यान। ध्यान तो एकदम सरल है, ध्यान तो एकदम आसान है। आड़े टेढ़े हम हैं, हमको सरल होने की आवश्यकता है। जैसे हम सरल हो जाएंगे, ध्यान तो एकदम सरल है ही, क्योंकि ध्यान में कुछ भी तो करने का नहीं है, सब होता ही है। तो वहां तो सब हो रहा है और यहां सब कर रहा है। करना क्या है? समर्पण करना है। समर्पण करने का है, ध्यान होने का है, ऑटोमेटिक ध्यान होता है। जैसे ही आप आपका मैं समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपका अस्तित्व समर्पित करते हो, जैसे ही आप आपकी आइडेंटिटी समर्पित करते हो, वैसे ही आप विश्व चेतना के हिस्से हो जाते हो। आप विश्व चेतना हो जाते हो। विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहने लग जाती है। और जब विश्व चेतना आपके अंग प्रत्यंग से बहना शुरू हो जाए, जब आप विश्व चेतना के माध्यम बन जाओ, तो आपके भीतर से आनंद प्रकट होना शुरू हो जाता है। आपके अंदर से गुलाब की खुशबू निकलना शुरू हो जाती। आपके अंदर से चंदन की खुशबू निकलना शुरू हो जाती। ऐसी खुशबू जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। ऐसी खुशबू जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए एहसास हमारे जीवन में भी
प्रथम बार होता है। ऐसी घटना प्रथम बार घटित होती है। ऐसा क्षण जीवन में आनंद भर देते हैं। ऐसे एक क्षण को भी जीवन में आप व्यतीत करो। ऐसा एक क्षण आपके जीवन में आए जिस क्षण के ऊपर आप एकाकार हो जाए। उस एक क्षण पे आप अस्तित्व विहीन हो जाए। वो एक क्षण आपको आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा कर देगा। वो एक क्षण जिसकी प्रतीक्षा में आपने जीवन व्यतीत किया है, वो एक क्षण जिसके लिए आत्मा प्रतीक्षारत थी, उस एक क्षण की अनुभूति गुरु साक्षात परब्रह्म सार्थकता सिद्ध कर देती। उस एक क्षण में आपको वो अनुभव होता है, वो अनुभूति होती है, वो प्राप्त होता है, जो प्राप्त होने के बाद जीवन में प्राप्त होने के लिए कुछ बाकी ही न रहेगी। वो क्षण की प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होने के बाद जीवन की कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। वो एक क्षण पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा कर देता है। ऐसा क्षण आपके जीवन में आए, उसके लिए गुरुमुखी होना पड़ेगा, गुरुरत होना पड़ेगा, गुरुमय होना पड़ेगा। उस एक क्षण को पाने के लिए मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगी। जितना आप झुकोगे, जितने आप गिड़गिड़ाओगे, जितनी आप प्रार्थना करोगे, गुरुदेव की करुणा उतनी ही अधिक बरसेगी। प्रार्थना करके, गिड़गिड़ा के आप आपकी झोली बड़ी कर रहे हो, झोली बुद्धिगत कर रहे हो।
और जितनी बड़ी झोली करोगे प्रभु कृपा उतनी अधिक बरसेगी। मैं भी गुरुदेव के सामने रोज गिड़गिड़ाता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, रोज गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करता हूं, रोज झुक करके प्रार्थना करता हूं। हे गुरुदेव, आपने मुझे जिन आत्माओं तक पहुंचने के लिए माध्यम बनाया है, वो आत्माएं समस्यारत है। गुरुदेव करुणा करो, उनकी समस्या दूर करो। गुरुदेव उन्हें समस्या से बाहर लाओ, आपके करुणा के योग्य बनाओ। उनकी बीमारियां दूर करो, उन्हें स्वस्थ बनाओ, ताकि आपकी करुणा को स्वस्थ चित्त से ग्रहण कर सके। हे गुरुदेव, ये लोग नादान हैं, इसीलिए उनका चित्त आपके चरणों पे नहीं है, समस्याओं पे है, प्रॉब्लम पे है, परिस्थितियों पे है, बीमारियों पे है। इन सब में से बाहर निकालो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उनको बुद्धि दो। उनकी सुबुद्धि उनके भीतर की चेतना को जागरूक करेगी, और जब भीतर की चेतना जागरूक होगी, कहाँ चित्त रखना चाहिए,